नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। आज रंजीत हत्याकांड मामले में सज़ा सुनाई गई है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बचाव पक्ष के वकील अमित तिवारी जी हैं। अमित तिवारी जी दिल्ली हाईकोर्ट में वकील हैं और यहां पंचकुला में डेरा सच्चा सौदा की ओर से बचाव पक्ष रख रहे हैं। अमित जी, सच कहूं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अमित जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, ये मामला है क्या? देखिए, एक रंजीत सिंह मर्डर केस है। 10 जुलाई 2002 को एज पर प्रोसिक्यूशन केस शाम को लगभग 5:30 बजे प्रोसिक्यूशन का ये कहना है कि रंजीत सिंह जब अपने खेतों में अपने मजदूरों को चाय देने के लिए आया, उसके पिता भी वहाँ खड़े थे। जब वो चाय देने के बाद वापस बाइक पर बैठा तो दोनों तरफ खेतों से 4 लोग निकले और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे उसका देहांत हो गया। उसको हॉस्पिटल ले गए, ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। तो ये वो पूरा मामला था जिसकी जांच पहले पुलिस ने की, फिर हाई कोर्ट में मैटर गया, हाई कोर्ट ने इसको सीबीआई को ट्रांसफ़र किया, फिर सीबीआई ने जांच की, दे फाइल्ड कपल ऑफ चार्जशीट्स। अल्टीमेटली फिर 2007 में उन्होंने बाबा राम रहीम के खिलाफ भी चार्जशीट फाइल की। तो पिछले 13-14 सालों से वो ट्रायल चला, उसमें कन्विक्शन हुई और आज वो ऑर्डर ऑन सेंटेंस के लिए लगा हुआ था। आज उनको लाइफ टर्म सेंटेंस अवार्ड किए सारे अक्यूज पर्सन्स को। अमित जी, जिस तरीके से हर केस में जांच एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इस मामले में भी जांच हुई है, सीबीआई की जांच हुई है, उस पर क्या कहेंगे? देखो, जांच हो या ट्रायल हो, दी एंटायर पर्पस इस पूरा उसका उद्देश्य है कि सच्चाई सामने आए। क्योंकि एक साइड आरोप लगाती है, दूसरी साइड कहती है कि मैंने ये क्राइम नहीं किया है। एक थर्ड इंडिपेंडेंट एजेंसी जांच करती है, फिर ट्रायल होता है। इस पूरे प्रोसेस का जो ऑब्जेक्ट है वो है डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। अब देखा यह गया है कि जनरली हाई प्रोफाइल केसेस में या इस तरह के केसेस में पहले जांच होती है, फिर ट्रायल होता है, फिर सच निर्धारित होता है कि ये इस केस का सच है। इसमें पहले दिन ही सच निर्धारित कर दिया जाता है कि हाँ, ये तो इन्होंने ही क्राइम किया है, और उसके बाद उसी प्रकार से जांच, उसी प्रकार से ट्रायल कंडक्ट कराया जाता है। तो जांच मेरे हिसाब से इस केस में पुलिस या सीबीआई ने बिल्कुल ही डिफेक्टिव जांच है। दे फ्रेम्ड अप एंड कुक्ड अप द एंटायर केस। विटनेसेस प्लांट किए जो सच्चाई नहीं थी, इसीलिए आज इतने मटेरियल कॉन्ट्राडिक्शंस है, इम्प्रूवमेंट्स हैं। तो मेरे हिसाब से जांच बिल्कुल ही गलत थी। अमित जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जांच में इतनी खामियां थी, प्लांट किया गया, फिर भी आप जो बचाव पक्ष की दलीलें हैं उन्हें कोर्ट ने इग्नोर क्यों किया? देखिए, आप एक चीज़ समझिए, इस तरह के मुकदमे में एक ऐसा वातावरण बनाया जाता है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है जिसमें कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को भी खतरा होता है। दो साइड एक कोर्ट के सामने है, एक प्रोसिक्यूशन है, एक डिफेंस है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द जुडिशियल ऑर्गन विल रिमेन इंडिपेंडेंट और अपना इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करेंगे और फैक्ट्स के आधार पर, मेरिट के आधार पर वो फैसला देंगे। अब आप इस केस में देखिए, रिसेंटली क्या हुआ। 23 तारीख को फैसला सुरक्षित रख दिया गया था, 26 तारीख को फैसला आना था। 24 तारीख को अचानक हाई कोर्ट में एक फ्रिवलेस पिटीशन डाली जाती है और कोर्ट के ऊपर या सीबीआई के पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है, गंभीर आरोप, आधारहीन, जिसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप उस पिटीशन को देखेंगे, उसमें लिखा है कि कंप्लेनेंट को ये रिलायबल सोर्सेस से पता लग गया है कि खट्टा सिंह को रिलाय नहीं करेगी कोर्ट और इसलिए एक्विट हो जाएंगे। कैसे पता लगा कंप्लेनेंट को? वो कोर्ट भी नहीं आता था, किसी ऑर्डर शीट में भी नाम नहीं उसका। तो इस तरह के केसेस में जो एंटी डेरा फोर्सेस हैं वो इतनी एक्टिव हैं और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती हैं जिसमें कि जुडिशियल ऑर्गन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो भी कॉर्नर आउट हो जाता है। उस पूरी पिटीशन का पर्पस ये था कि हम ये चाहते हैं और इसको इसी तरह से डिसाइड करो, आप नहीं करोगे तो आप गलत हो, हम आरोप लगा देंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड हैम्पर होता है, प्रेजुडिस होता है, इम्पैक्टेड होता है। ये मेरा मानना है व्यक्तिगत कि इस केस में इस तरीके से। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए आप, खट्टा सिंह जब हॉस्टाइल होता है, खट्टा सिंह इज द मेन विटनेस, स्टार विटनेस फॉर प्रोसिक्यूशन। खट्टा सिंह हॉस्टाइल होता है तो एक आदमी जो ना कभी जांच में था, ना वो लिस्ट ऑफ विटनेसेस में है, ना वो कोर्ट में है, वो अचानक आ जाता है कि मैं भी कॉन्स्पिरेसी का विटनेस हूँ। कौन लाया, किसके इंस्टेंस पे आया, क्यों? तो ये जुडिशियल प्रोसेस को कहीं ना कहीं एंटी डेरा फोर्सेस ने इम्पैक्ट भी किया है और उसको इस तरीके से कॉर्नर आउट किया है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया जिसमें कि इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड वो नहीं रहा है। जी।
आपने खट्टा सिंह की बात की, सीबीआई ने खट्टा सिंह को मुख्य गवाह के तौर पर पेश किया है, इस पर क्या कहेंगे? पहले आप एक बात बताइए, अगर आप फैक्ट जानते हैं केस के, खट्टा सिंह और अवतार में क्या फ़र्क है? सीबीआई का ये केस है कि इन सभी अक्यूज पर्सन्स ने, खट्टा सिंह भी उसमें बैठा था, वहाँ पर एक कॉन्स्पिरेसी की कि जाके इसको मार दो। ये सीबीआई का केस है। अवतार भी कुछ नहीं बोला, खट्टा भी कुछ नहीं बोला सीबीआई के हिसाब से। मैं अपने केस की बात नहीं कर रहा हूँ। अवतार क्यों अक्यूज और खट्टा सिंह क्यों बाहर है? खट्टा सिंह विटनेस प्लांट किया गया, उसको डराया धमकाया गया, जो उसने पहले कहा भी था कि या तो तुम्हें भी मुलजिम बना देंगे या तुम इनके खिलाफ गवाही दो। और खट्टा सिंह ने वो फिर एक्सेप्ट किया, उसने स्टेटमेंट दी। लेकिन उसके बाद वो कोर्ट में जाके उसने खुद भी कहा कि मेरे को सीबीआई ने दबाव में बयान लिया है। फिर कोर्ट आया, हॉस्टाइल हो गया। फिर उस पर क्या प्रेशर एग्जर्ट किया गया, या उसका पर्सनल वेंडेटा क्या है, उसका पर्सनल कॉज क्या है कि वो फिर खड़ा हो गया, नहीं अब मैं सच बोलूँगा। तो इस तरह के विटनेस की रिलायबिलिटी नहीं होती कोई। तो खट्टा सिंह इज टोटली अ प्लांटेड एंड फॉल्स विटनेस। आप एक दूसरी बात देखिए, और मेरी ये रिक्वेस्ट है पंजाब पुलिस से भी, 2004 या 5 या 2 से खट्टा सिंह के पास आपने सिक्योरिटी दे रखी है, गनमैन दे रखे हैं। आज तक उसके ऊपर क्या थ्रेट है, क्या अटैक हुआ है, कितनी बार सिक्योरिटी रिव्यू हुई है? उस सिक्योरिटी में जो खर्चा होता है वो पब्लिक मनी है ना, किस लिए दिया गया है उसको? आप ऐसा पूरे देश में कहीं केस देख लीजिए जहां पर एक मर्डर का केस चल रहा हो, 50-100 विटनेसेस हो, कंप्लेनेंट की फैमिली कोर्ट रेगुलर आएगी क्योंकि उनका कॉज है, पर ये अकेला विटनेस है जो कोर्ट आता है, आके मीडिया में बाइट देता है। क्या एजेंडा है इसका? कौन समर्थन कर रहा है इसके एजेंडे को? ये विटनेस जो बार बार बयान बदलता है, स्टेट के खर्चे पे अपने पर्सनल कॉज को आगे बढ़ा रहा है, इसकी क्या रिलायबिलिटी, चाहे लीगली देखें अदरवाइज भी देखें? तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मेरे को लगता है एपीलेट कोर्ट कहीं ना कहीं कंसिडर करेगा। जी। तो खट्टा सिंह हमारे हिसाब से इज अ कम्प्लीटली नॉन रिलायबल विटनेस। उसकी टेस्टिमनी, वो बार बार कसम खा के अलग अलग बात बोलता है। अब आप बताइए, 2012 में आया, उसने कसम खाई कि मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, और हॉस्टाइल हो गया। 18 में आया, कसम खाई कि मैं सच बोलूँगा, और फिर वो सीबीआई के सपोर्ट कर रहा है। कौन सी कसम सही थी, कौन सी कसम झूठी थी? मीनिंग क्या है ओथ का फिर? तो खट्टा सिंह जैसे विटनेस पे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द जजमेंट एंड द ऑनरेबल कोर्ट, उन्होंने उसको अपने हिसाब से पढ़ा, पर हमारा केस ये कि इस विटनेस को कोई रिलाई नहीं कर सकता। और ऐसे विटनेस रिलाई हाई कोर्ट ने भी कह रखा है नहीं करना। जैसे बीबी जागीर कौर का जजमेंट है, उसमें भी एक हॉस्टाइल विटनेस दोबारा आता है, कोर्ट ने उसको नहीं रिलाई किया। तो मुझे भी पूरा यकीन है कि हाई कोर्ट इन चीज़ों को देखेगा और कहीं ना कहीं न्याय होगा। ये सारा इंसिडेंट 2018 के बाद से शुरू हुआ। 2007 में जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद वो 2012 में फर्स्ट टाइम आए इन कोर्ट, हॉस्टाइल हो गए। सीबीआई का पूरा जो कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी थी वैनिश्ड, ख़त्म। 2018 में 17 में जब कन्विक्शन हो गई, उसके बाद अचानक वो फिर खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं इसकी गवाही दूंगा। तो ये सब इतने फ्रैक्शन ऑफ टाइम में हुआ, और ख़ास तौर से जब एक विटनेस 2 बार कसम खा के अलग अलग बात बोल रहा है, तो ऑब्वियसली वो नॉन रिलायबल है। उसमें नार्को टेस्ट या कोई और टेस्ट, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और ये सब इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस से हो सकता है। नार्को टेस्ट वगैरह सीबीआई है वो कराते हैं, इसका हालांकि कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, पर ये इन्वेस्टिगेटिंग पर्पसेस से तो हो सकता है। पर जहाँ तक जुडिशियल डिसिप्लिन का सवाल है, इस तरह के विटनेस को कभी कोर्ट ने रिलायबल नहीं माना है, पर अनफॉर्चुनेटली इस केस में माना है। आई हैव नॉट सीन द जजमेंट, जब देखेंगे तब देखेंगे किस तरह से माना है उसको। जी जी। प्रोसिक्यूशन की ओर से जो एविडेंसेस की बात कही गई है, उस पर क्या कहेंगे? देखो, प्रोसिक्यूशन हैज ट्राइड टू सेट अप 2 काइंड्स ऑफ एविडेंसेस। एक डायरेक्ट कि खट्टा सिंह को उन्होंने कॉन्स्पिरेसी का वो बताया है कि कॉन्स्पिरेसी का ये विटनेस है। दूसरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, जिसमें उन्होंने अलग अलग सर्कमस्टांसेस बताए हैं, वो भी कहीं मैच नहीं होते। तो अगर खट्टा नॉन रिलायबल है, उसको हटा दो आप, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बचे। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में भी किसी प्रकार का कोई मिलान नहीं है। अच्छा, आप मुझे बता दीजिए, एक पिता के सामने अगर इस बात में सच्चाई है, मैं तो साधारण से व्यक्ति के रूप में पूछता हूँ, एक पिता के सामने उसके बेटे को गोली मारी जाती है, सीबीआई का केस है, पिता उसको अस्पताल लेके जाता है, जिसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं, ब्लड आया है, ब्लड निकला है। पिता अगर उसको अस्पताल लेके गया है तो पिता के कपड़ों पे ब्लड क्यों नहीं है? जिस गाड़ी में लेके गए हैं वो गाड़ी कहाँ है? पिता वहाँ था ही नहीं। इस तरीके के ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं।
अब पिता कहता है कि एफआईआर में नाम लिखवाता राम कुमार राज सिंह की, उन्होंने मरवा दिया, मेरी पॉलिटिकल उनसे रंजिश है। और फिर बाद में 45 दिन बाद कहता है नहीं नहीं, ये डेरे के लोगों ने आके मेरे सामने मेरे बेटे को धमकाया था। अगर किसी पिता के सामने किसी उसके बेटे को दो लोग आके धमकाते हैं, एक बार नहीं, उसके परिवार के सामने भी, बहन के सामने, बीवी के सामने, और फिर वो उन्हीं व्यक्तियों को गोली मारते हुए देखेगा, नाम नहीं लेगा। और फिर उसका सिंपल सा एक वो आ जाता है कि मैं डिस्टर्ब था, मुझे उस टाइम समझ नहीं आया। उनको इतनी समझ थी कि राम कुमार और राज सिंह का नाम लेने की, पर जिनको उन्होंने देखा था उसका नाम। तो ये सारे ऐसे ही जो और भी सर्कमस्टांसेस हैं, सब के सब म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, वो कहीं भी एक चेन ऑफ इवेंट नहीं करते। इसलिए इस केस में टेस्टिमनी ऐसी है नहीं, एविडेंस ऐसा है नहीं विच वारंट्स कन्विक्शन मेरे हिसाब से। अमित जी, जिस तरीके से अभी आपने मीडिया ट्रायल की भी बात की, क्या मीडिया ट्रायल भी इम्पैक्ट कर रहा था या उसका इम्पैक्ट हुआ है, क्या मानते हैं? देखो, मीडिया को सेल्फ रेस्ट्रेंट करना चाहिए, और अगर आप मीडिया के बारे में गहराई में पढ़ेंगे तो जॉब ऑफ मीडिया इज़ टू रिपोर्ट, नॉट टू सपोर्ट। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मीडिया ने इतना ज़्यादा अपना रुख बदल लिया है कि पहले दिन से एक परसेप्शन क्रिएट कर दो कि दे आर सो मच पावरफुल और इन्होंने ये ऑफेंस किया और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा, सो दैट बिकॉज ऑफ द पब्लिक परसेप्शन प्रेशर इज क्रिएटेड अपॉन द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑन द जुडिशरी कि पब्लिक कॉन्शियंस को सेटिस्फाई करना है। तो मीडिया ट्रायल कहीं ना कहीं 100% इम्पैक्ट करता है, और उसने इस केस में भी किया है। जी, 3 केस सीबीआई कोर्ट में चले, तीनों में कन्विक्शन गुरुजी को हुआ है। गुरुजी ही क्यों मतलब बार बार आपको लगता है कि इन्हें ही टारगेट किया जाता है? आप इतिहास उठा के पढ़ लो, जब भी कभी किसी संत ने, किसी व्यक्ति ने सोशल रिफॉर्म, पब्लिक को एक नई दिशा देने की कोशिश की है, वो हमेशा प्रताड़ित हुआ है, उसको कष्ट सहना पड़ा है। और वो अब गुरुजी के केस में अगर वो नशे के खिलाफ बोलते हैं तो इट्स कंप्लीटली अगेंस्ट अ ड्रग रैकेट, और रिलीजियस एंगल्स भी हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप गहराई में देखोगे, इनके बारे में सोचोगे, तब आपको पता लगेगा कि क्यों इस आदमी को टारगेट किया जा रहा है। कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं कुछ लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, कुछ लोगों के रिलीजियस इंटरेस्ट है। आप खट्टा की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लो, पता लग जाएगा कौन कौन इन्वॉल्व है, हाउ इज ही कनेक्टेड एंड टू हुम ही इज कनेक्टेड। तो गुरुजी बाबा राम रहीम इज पर्सनली टारगेटेड बिकॉज इट सेटिस्फाइज, और ही इज एक्चुअली अ थ्रेट टू सम पीपल बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है एंटी टेरर फोर्सेस द्वारा। अमित जी, अंतिम सवाल, जिस तरीके से मीडिया ट्रायल चला है और मीडिया के इवन हियरिंग के दौरान भी अंदर से कुछ खबरें आती हैं जिनको सामने मीडिया अपने तरीके से पेश करता है, जैसे सुनवाई के दौरान गुरुजी जो है बड़े निराश थे, हताश थे, रहम की अपील कर रहे थे, सिर झुकाकर खड़े थे, ऐसी चीज़ें बाहर आती हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने इसीलिए बोला ना, जॉब ऑफ मीडिया इज़ टू रिपोर्ट, एंड टू रिपोर्ट इज़ व्हाट इज़ ट्रू। जो सत्य है उसको दिखाइए। मैं 5-7 दिन पहले खुद मिल के आया हूँ उनसे जेल में। ही इज़ फिट, ही इज़ नॉर्मल, ही इज़ फाइन, नंबर 1। और दूसरा, पूरा विश्वास है उनको कि न्याय उन्हें मिलेगा। तीसरा, आज मीडिया ट्रायल हो, जो भी हो, चाहे प्रोसिक्यूशन की स्टोरी हो, आज आप देखिए, आज के डे में दे ट्राइड देयर बेस्ट कि इसमें डेथ पेनल्टी हो। गुरुजी ने आज भी, जब वो पेश हुए थे वीसी के थ्रू, उन्होंने जज साहब से आज भी रिक्वेस्ट की थी कि सर, सब्जेक्ट टू योर ऑर्डर्स, या अगर नियमावली ये कहती है जेल प्रशासन की, तो मैं जो काम करता आया हूँ समाज को सुधारने के लिए, समाज को मोटिवेट करने के लिए, वो मैं यहाँ जेल में भी करना चाहता हूँ और जेल के माध्यम से बाहर भी करना चाहता हूँ। इस प्रकार की अगर कोई व्यवस्था बन जाए तो वो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही शांत हैं। उनका फोकस है कि मैं जो काम करता आया हूँ समाज सुधार के लिए, वो मैं कंटिन्यू करूँगा। ये अड़चने हैं कुछ समय के लिए, पर ऐसा नहीं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सच को अपना समय देने के लिए।